में आपका मोस्ट वेलकम है। आर्टिकल नंबर 46 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम आर्टिकल नंबर 47 यहाँ पर करेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आर्टिकल नंबर 47 आज हम यहाँ पर करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और समझने की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा एक्चुअल मार्केट में या फिर कंपटीशन में कंटिन्यू कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसलिए बेसिकली जितने भी आर्टिकल हैं उनको डीपली समझने की कोशिश करिए यार। कभी कभार तो ये कंपटीशन में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है और इनडायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। इसलिए बेसिकली आर्टिकल जितने भी है उनको कहीं ना कहीं डीपली समझने की कोशिश पूरी करनी चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 47। अनुच्छेद 47 या आर्टिकल नंबर 47। पहले इसकी हम भाषा को समझ लेते हैं। बेसिकली ये कहना क्या चाहता है, चलिए। राज्य अपने जनता के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। यानी कि राज्य क्या करेगा, राज्य जनता के पोषण यानी कि जनता के लिए पोषण यानी कि स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास करेगा जिससे क्या जनता का जो जीवन स्तर है वो पोषण युक्त होना चाहिए। और थोड़ा सा और समझते हैं हम इसमें। राज्य नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा, जो भी नशीले पदार्थ है उनको कहीं ना कहीं प्रतिबंधित यानी कि उनको प्रतिबंधित या फिर उनको कहीं ना कहीं बैन लगाने की कोशिश करेगा। ऐसा बहुत से राज्यों में एक्चुअल आपने देखा होगा और इस आर्टिकल में मैंने उनको एग्जाम्पल के थ्रू लिया हुआ है, उनको भी हम आगे स्टडी करेंगे। यानी कि बेसिकली हमारा आर्टिकल नंबर 47 क्या कहता है, राज्य क्या करेगा, जनता के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करेगा और जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनको कहीं ना कहीं बैन करने का या फिर उनको रोकने का या पूरी तरह प्रतिबंधित करने की कोशिश करेगा। चलिए और देखते हैं और क्या है इसमें। अब इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्राथमिकता, यानी कि जो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य है उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाएगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य का यहाँ पर मतलब है सभी लोगों का स्वास्थ्य, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। और थोड़ा सा समझते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखे। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि भारत के जितने भी नागरिक है उनका कहीं ना कहीं हेल्थ का जो भी हेल्थ है उसका ध्यान रखे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोविड के टाइम जितने भी कोविड शील्ड आई थी, सब जितने भी भारत की जितनी भी जनता थी तब सबको फ्री लगेगी, क्योंकि ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है राज्य का भी मतलब मैंने आर्टिकल नंबर 12 में बता दिया। तो राज्य की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, इसलिए राज्य क्या करेगा, जो जितने भी भारत के नागरिक है उनके पोषण का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या बनता है, इसमें नशा मुक्त समाज, शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर नियंत्रण से सामाजिक बुराइयां कम होती हैं। यानी कि नशा मुक्त समाज बनाने की राज्य की जिम्मेदारी है और राज्य नशा मुक्त समाज बनाने के लिए कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स के कदम उठाएगा। और क्या करता है, और जो भी सामाजिक बुराइयां, क्योंकि अगर नशीले पदार्थ का ज्यादा सेवन होगा तो कहीं ना कहीं सामाजिक बुराइयां ऑटोमेटिकली देश में या राज्य में या जिले में या गृह जिले में ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर नशीले पदार्थों का कम सेवन होगा तो जो भी बुराइयां हैं उस साइड में ऑटोमेटिकली वो सुधार में कन्वर्टेड होती चली जाती। इसीलिए ये राज्य की जिम्मेदारी में रखा गया है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, संवैधानिक प्रतिबद्धता या मानवाधिकार और जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है। यानी संवैधानिक जो अधिकार है हमारा अनुच्छेद 21 का है जीवन का अधिकार, यानी कि जीने का जो अधिकार है उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए राज्य की और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या करें, नशीले पदार्थ जो भी मार्केट में है
या फिर जो भी चल रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं प्रतिबंधित उनको करे, क्योंकि यह मनुष्य के या फिर नागरिक के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये आर्टिकल नंबर क्या है 47 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और थोड़ा सा समझते हैं। अब इसके कुछ मैंने एग्जाम्पल भी लिए, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू क्या है स्टूडेंट को जल्दी से जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे कि शराब पर प्रतिबंध, एल्कोहल पर बैन लगा दिया गया है। किन किन राज्यों में लगा दिया गया है तो इसको भी समझते हैं। जैसे गुजरात है, बिहार है, नागालैंड है और मिजोरम में शराब पर पूर्ण और आंशिक प्रतिबंध है। पूर्ण और आंशिक, पूर्ण मतलब पूरी तरह बैन है और आंशिक मतलब थोड़ा सा बैन है, और कहीं जगह बैन है, कहीं जगह नहीं है। तो इन राज्यों में क्या कर दिया गया, शराब पर पूर्णतः है और आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। केरल में आशीर्वाद योजना शराब के सेवन को कम करने के लिए, केरल में एक आशीर्वाद करके एक योजना चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है शब्द भी है, क्योंकि अगर डायरेक्ट कहीं ना कहीं ये आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, जिससे कभी ना कभी ये आर्टिकल से तुरंत कनेक्ट होगा और तुरंत एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। क्योंकि ये कैसे पूछा जाता है, आशीर्वाद जो योजना है किससे जुड़ा है, ये आशीर्वाद जो योजना है ना शराब पर प्रतिबंध से जुड़ी हुई है। बेसिकली हमें इसमें ये याद रखना है। तंबाकू नियंत्रण या टोबैको कंट्रोल, तंबाकू पे भी नियंत्रण, जिसकी वजह से क्या है राज्य शासन जो भी क्या करती है इन पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या जीएसटी लगा देती है, जिसकी वजह से क्या होता है इन पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के एग्जाम्पल है सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर भारी कर यानी जीएसटी लगाने से क्या होता है, तंबाकू की जो पेमेंट जो उसका प्राइस होता है ऑटोमेटिक हाई हो जाता है, जिसकी वजह से लोग उसको कम परचेज करें। ये राज्य की जिम्मेदारी की या कैटेगरी में आता है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध अधिनियम 2003, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर कभी अगर कोई ऐसा बोर्ड लगा है कहीं, जैसे मान लो कुछ ऐसे स्पेशल जगह है वहां पर अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आप पे देखा होगा 500 रुपए या 1000 रुपए आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि ये कानून बना दी गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं COPTA कोप्टा अधिनियम 2003 में एक कानून बना दिया है, जिसके तहत अगर किसी भी सार्वजनिक जगह पे आप किसी भी तरह का सिगरेट या धूम्रपान करते हैं तो आप पे 500 या 1000 रुपए जुर्माना लिया जा सकता है। अब इसका प्रभाव क्या है, ये भी हमें बहुत जरूरत है। प्रभाव क्या है इसका, शराब से होने वाली हिंसा और दुर्घटनाओं में कमी, क्योंकि अगर शराब धीरे धीरे कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, जिससे क्या सोसाइटी में एक पॉजिटिव इमेज बन के निकल के सामने आएगी। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा में सुधार, अगर शराब या नशीले पदार्थों का कम सेवन होगा तो महिलाओं के बीच कहीं ना कहीं सुरक्षा और बच्चों में कहीं ना कहीं सुरक्षा की भावना पैदा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा उनमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट या फिर उनमें सुधार ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। धूम्रपान करने वालों की संख्या में कमी, अगर इस आर्टिकल को कंटिन्यू ज्यादातर मोस्टली लागू किया जाए तो धूम्रपान करने वालों की जितने भी संख्या है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जिससे क्या है और बहुत सारी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएंगी। फेफड़ों के कैंसर और हृदय रोगों में गिरावट, अब इस आर्टिकल की वजह से अगर सरकार कंटिन्यू ध्यान देगी तो जो कैंसर के जो मरीज है बढ़ रहे हैं कंटिन्यू, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे और जो जनता का जो स्वास्थ्य है कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएगा और आगे कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस करेगा, जिससे क्या जनता का भी पैसा बचेगा प्लस सरकार का भी बचेगा और जनता एक प्रोग्रेसिव वे में आ जाएगी। अब इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इसको भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने की भी जरूरत है। स्वास्थ्य योजना, हेल्थ स्कीम, उदाहरण के तौर पर आयुष्मान भारत योजना सरकार ने लॉन्च की, जो क्या स्वास्थ्य से जुड़ी है। अभी देखा होगा आपने भारत में आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, जिससे क्या 5 लाख तक का जो भी बीमा जो भी इलाज है आपको मुफ्त किया जाता है। ये आर्टिकल नंबर 47 से जुड़ा है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, मिड डे मील योजना, बच्चों को पोषण युक्त भोजन, या कि मिड डे मील योजना है जो कि आपने देखा होगा
जो भी सरकारी स्कूल है उनमें मिड डे मील योजना चलती है, जिसकी वजह से बच्चों को पोषण युक्त यानी कि खाने की सुविधा दी जाती है, जो कि बच्चे क्या करते हैं उस खाने का यूज करते हैं, जिससे क्या पोषण मिले उनको और कुपोषण से कहीं ना कहीं उनको मुक्त हो जाए। प्रभाव क्या है इसका? गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, यानी कि जिसकी वजह से गरीबों को क्या है, इन दो योजनाओं की वजह से गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, जिसकी वजह से उनका जीवन स्तर में कहीं ना कहीं सुधार हुआ। और कुपोषण दर में गिरावट, जब बच्चों को क्या है पोषण युक्त खाना मिलेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उनका जो कुपोषण है, जैसे फॉर एग्जांपल श्योपुर साइड बहुत कुपोषण की हर साल कहीं ना कहीं आता है, जिसकी वजह से अगर मिड डे मील योजना की वजह से कहीं ना कहीं उनके कुपोषण में कुछ ना कुछ तो गिरावट हुई होगी, जिसकी वजह से सरकार को प्लस सोसाइटी दोनों को फायदा हुआ होगा। अब लास्ट में हमारा आता है निष्कर्ष। बेसिकली जितने भी आर्टिकल है कहीं ना कहीं मैं उसमें निष्कर्ष देता हूं, इसलिए इस आर्टिकल में भी निष्कर्ष देखते हैं क्या कहता है हमारा। एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल नंबर 47 जो है, जो क्या है, एक स्वस्थ यानी स्वस्थ समाज बनाने में और नशा मुक्त समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, आर्टिकल नंबर 47। और क्या कहता है, हालांकि इसके कार्यान्वयन में कानूनी पालन और जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य ढांचे की आवश्यकता है। ये बात सही है, कहीं ना कहीं कानूनी पालन, जो कानून की जो भी गाइडलाइन दी गई है उनका पालन होना चाहिए, जिससे वजह से ही कहीं ना कहीं स्वस्थ वातावरण और प्लस स्वस्थ समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। भारत ने इस दिशा में प्रगति की है, लेकिन अभी भी पूर्ण सफलता के लिए प्रयास जरूरी है। भारत में कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और आज भी हो रहा है, लेकिन पूरी तरह हमें सफलता आज तक नहीं मिली है, जिस वजह से क्या है, राज्य कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो राज्य क्या कर रहा है, कंटिन्यू इन जो भी आर्टिकल नंबर 47 है उनसे जितने भी जुड़े हुए कार्य हैं उनमें कंटिन्यू कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, समाज में और प्लस भारत में एक पॉजिटिव इमेज भारत की क्रिएट होना चाहिए, जिसके लिए आर्टिकल नंबर 47 बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आर्टिकल नंबर 47 आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे और समक्ष एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।